सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 16 का सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 16 का सेकेंड पार्ट होगा। क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही बड़ा जा रहा था तो हमने सोचा कि दो पार्ट में इसको बना देते हैं, ताकि छोटा छोटा वीडियो जो देखने में बच्चों के लिए आसानी हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर एंटोमोलॉजी के और सभी कॉन्सेप्ट आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सारथी बैच को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखो, रिप्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा कर लिया था, क्या क्या ऑर्गन्स भाग लेते हैं उसमें भी हमने चर्चा कर लिया था। लेकिन अब बात आती है कि ये कितने तरीके से होता है। पहले ही हमने आपको बता दिया था कि इंसेक्ट कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, कराए या तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, इट मीन्स देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, या फिर असेक्सुअल भी देखने को मिल जाती है कभी कभी। ठीक है, अब जो इंसेक्ट होते हैं या तो ये अपने यंग वंश को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, या एग एग मतलब लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो इंसेक्ट अंडा भी दे सकता है और अपने यंग वंश को भी जन्म दे सकता है। करेक्ट, हाउ इवर दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट। मतलब इसके आधार पे जो है डिफरेंट तरह की जो है इंसेक्ट में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जनरली बात करें तो 6-7 तरह की देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला आता है ओविपार्टी। ठीक है, ओविपारिटी क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ओविपारिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें भाई, ओविपारिटी की बात करें, कह रहे थे इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाई एग लेंगे। मतलब देखो, ये ऐसे इंसेक्ट जो क्या करेंगे, इनकी फीमेल क्या देंगी, एग देंगी, अंडा देंगी। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे हम लोग ओविपेरिटी। अब ये जो एग दे रहे हैं या तो ये सिंगल होगा, ठीक है, या फिर मास में होगा। ठीक है, या फिर किसी ग्रुप में होगा, और हैचिंग के बाद यंग वंश का जन्म होगा, मतलब यंग वंश निकलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मोथ्स एंड बटरफ्लाई। मतलब ओविपेरिटी का मतलब बस यही है कि ऐसे इंसेक्ट जो अंडा देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ओविपेरिटी कहलाते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल मोथ्स एंड बटरफ्लाई। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं वीवी पैरिटी। वीवी पैरिटी में क्या होता है, ये बर्थ देते हैं, मतलब जन्म देते हैं। ऐसे इंसेक्ट, इनकी फीमेल क्या करती हैं, बर्थ देती हैं, लेकिन लेकिन ध्यान रखना, इसमें क्या देती है, फीमेल गिव्स बर्थ टू यंग वंश। मतलब इसमें क्या देंगी, यंग वंश देंगी, बर्थ क्या देंगी, यंग वंश को देंगी, बजाय एग लेइंग के। एग लेइंग के बजाय क्या करेंगी, यंग वंश को जन्म देंगी। देखिए वो सभी प्रक्रियाएं होंगी, एक वो सब जैसे मतलब फॉर्मेशन होता है वो सभी प्रक्रिया होगी, लेकिन जो एक हैचिंग होगा वो अंदर ही हो जाएगा, मतलब उनके शरीर के अंदर ही हो जाएगा। अब देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड विद इन द फीमेल। मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ हो जाएगा, फीमेल के अंदर ही हो जाएगा। कह रहा है कि द एम्ब्रियो गेट न्यूरिशमेंट। मतलब जो एम्ब्रियो है उसका पोषण कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम मदर एंड प्रोड्यूस द लार्वा यंग वंस विच हीमोसील। मतलब हीमोसील, हीमोसील का मतलब हीमोलिम्फ के बारे में हमने चर्चा किया था। जो इंसेक्ट का ब्लड होता है उसको हम लोग हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है, जो ये न्यूरिशमेंट यानी इनका जो पोषण होगा उसी के माध्यम से होता है। कह रहा है कि द यंग वंस आफ्टर सम टाइम इमर्ज आउट ऑफ द मदर। मतलब कुछ देर कुछ समय के बाद क्या करती है, मदर से बाहर आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूरिशमेंट। मतलब इनके बेस्ड के आधार पे, मतलब पोषण के आधार पे वीवी पैरिटी कई तरह के होते हैं। ठीक है, वीवी पैरिटी कई तरह के, मतलब 4 तरह के जनरली देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो, ओवो वीवी पैरिटी क्या है, ओवो वीवी पैरिटी। अब ये क्या होता है, तो ओवो वीवी पैरिटी का मतलब क्या है, रिटेन द एग विद इन द जेनाइटल ट्रैक्ट अंटिल द एग। मतलब ये क्या होता है,
ये रिटेन करते हैं अपने एक को, मतलब रोकते हैं कहाँ पे, जेनाइटल ट्रैक में। जो जेनाइटल ट्रैक होता है वहां पर रोकते हैं। कब तक रोकते हैं? जब तक रेडी टू हैच, मतलब हैच हो जाएगा तब उसके बाद बर्थ दे देंगे, ठीक है। रेडी टू हैच या फिर कह रहा है गिविंग बर्थ यंग वंश, मतलब जो हैच हो जाएगा तुरंत यंग वंश को क्या करेंगे, जन्म दे देंगे। मतलब हैचिंग तो अंदर ही होगी, क्योंकि विविपैरिटी हमने देख लिया कि जो एग होगा उसका हैचिंग अंदर ही होना है, ठीक है। वो अगर जन्म देंगे चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उनको यंग वंश को ही जन्म देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ इवर इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग, मतलब हैचिंग के बाद द यंग वंश विल बी रिलीज आउटसाइड, और वो क्या करेगा, आउटसाइड मतलब बाहर आ जाएगा। हेंस नो स्पेशल स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड फॉर न्यूरिशमेंट, मतलब इसमें कोई ऐसा स्पेशल करेक्टर नहीं आता, स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है न्यूरिशमेंट मतलब पोषण का। अब इसका एग्जांपल होता है थाइनोप्टेरा। थाइनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट आ जाते हैं। थाइनोप्टेरा में आप जानते होंगे थ्रिप्स आती है, क्या आती है, थ्रिप्स आती है, ठीक है, थ्रिप्स आती है, ठीक। और कोलियोप्टेरा की भी कुछ इंसेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडिनोफेरस विविपैरिटी का। एडिनोफेरस विविपैरिटी क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि इट इज ए टाइप ऑफ विविपैरिटी, ये तो जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं कि टाइप है विविपैरिटी का। कह रहा है कि एक हैव सफिशियंट योग, मतलब इसमें योग जो होता है, योग वही पीला वाला भाग जो होता है, इसमें जो है सफिशियंट मात्रा में होता है। और इनका जो कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा, यूट्रस में। जैसे वहां पे क्या हो रहा था, जेनाइटल ट्रैक में हो रहा था, किस में, ओवोविविपैरिटी में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये होगा यूट्रस में। कह रहा है कि एक हैच एंड यंग वंस गेट न्यूरिशमेंट फ्रॉम स्पेशल न्यूरिशमेंट ग्लैंड्स, मतलब इसमें देखो एक स्पेशल ग्लैंड ही पाई जाती है, किसके, पोषण करने के लिए, ठीक है। पोषण के लिए एक स्पेशल ग्लैंड ही पाई जाती है जिसको हम लोग मिल्क ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिल्क ग्लैंड। और ये मिल्क ग्लैंड जो होती है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, लिपिड्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन पाए जाते हैं मिल्क ग्लैंड में, ठीक है। ये किसमें देखने को मिलता है, इडेनोफेरस विविपैरिटी में देखने को मिलता है। ये मिल्क ग्लैंड क्या है, देखो आपके एग्जाम में आ सकता है कि राइट डाउन द मिल्क ग्लैंड या फिर व्हाट इज मिल्क ग्लैंड, तो लिख सकते हैं मिल्क ग्लैंड इज ए न्यूरिशमेंट ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द मिल्क द कंटेन दैट लिपिड्स एंड प्रोटीन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वेन यंग वंस आर फुल्ली डेवलप्ड, जब यंग वंस फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, कह रहा है कि इट इमर्ज फ्रॉम द मदर एंड फॉर्म इनटू ए प्यूपा, मतलब देखो अब जो डेवलप हो जाएगा तो इमर्ज होगा, मदर से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। शार्ट टाइम मतलब थोड़ा समय के लिए प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फीडिंग वूडिंग नहीं करेगा, आपको बता ही दिया है मैंने प्यूपा क्या होता है, ठीक है। वो फीडिंग वूडिंग मतलब खाना वाना खाना बंद कर देगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है ग्लोसिनिया, ग्लोसिनिया प्यूरिफेरा ऑफ प्यूरिपारा ऑफ डिप्टेरा, डिप्टेरा ऑर्डर के गोसनिया प्यूरिपारा इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा किस तरह का भी पैरिटी पाया जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं स्यूडो प्लेस्टल वेविपैरिटी, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, स्यूडो प्लेसेंटल विविपैरिटी। कह रहा है इट इज द फिनोमिना वेयर इंसेक्ट हैव एग ए लिटिल, मतलब यहाँ पे देखो या इसमें क्या था, उसमें ऊपर वाले में मतलब एडेनोफेरस विविपैरिटी में उसमें योग था सफिशियंट मात्रा में, लेकिन इसमें योग क्या होगा, या तो छोटा में होगा या तो योग पाया ही नहीं जाएगा। कह रहा है कि हैचिंग टेक्स प्लेस विद इन द मदर, ये तो मदर में ही होगा, वो तो आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, मदर में होगा। उसके बाद बोल रहा है कि मदर एंड न्यूरिशमेंट फॉर, मतलब है ये 199 कहाँ से 119 कहाँ से आएगा। कह रहा है कि जो न्यूरिशमेंट होता है फॉर द यंग वंस इज रिसीव्ड थ्रू एम्ब्रियोनिक मैटरनल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडो प्लेसेंटा, मतलब देखो अब वहां पे एक मैटरनल स्ट्रक्चर पाया जाता है, कौन सा, एम्ब्रियोनिक मैटरनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ पे यंग वंस रिसीव्ड होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो प्लेसेंटा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सोकोप्टेरा या फिर डर्मोप्टेरा या फिर एफिड्स, बेस्ट एग्जाम्पल डर्मोप्टेरा या फिर एफिड्स, इसका क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए एक एक चीज करके अच्छे से ध्यान रखिएगा तभी ये चीजें याद होंगी
क्योंकि एक बार में हमें लगता है कि ये चीज़ें याद नहीं होने वाली हैं। ठीक है, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार में ये चीज़ें याद होंगी। अब आगे बात करते हैं हीमोसीलस विविपैरिटी। क्या बात करते हैं? हीमोसीलिस विविपैरिटी के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का टाइप ही है, वो तो सबको पता है, जहाँ पे एक रिटेन होता है। कहाँ रिटेन होगा भाई? हीमोसील में। अब देखो हीमोसील मतलब इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, इसमें न्यूरिशमेंट जो होगा, मतलब पोषण जो होगा, जो यंग वंश पोषण करेगा, वो कहाँ से करेगा? ये हीमोलिम्फ के माध्यम से करता है। ठीक है, किस में करेगा? हीमोलिम्फ के माध्यम से करेगा, मदर बॉडी के। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया होगा, हाँ, न्यूट्रिएंट फ्रॉम हीमोलिम्फ ऑफ मदर। ठीक है, कह रहा है कि आफ्टर डेवलपमेंट यंग वंश, मतलब यंग वंश के डेवलपमेंट के बाद केम आउट आइदर थ्रू जेनाइटल कैनाल और बाय द रैप्चर इन द वॉल्स ऑफ द पेरेंट एग। मतलब यहाँ पे देखो, अब जो यंग वंश आ जाएगा बाहर, तो उसमें जो जेनाइटल कैनाल है उसमें कुछ रैप्चरिंग होगी। ठीक है, वॉल्स का। ठीक है, पेरेंट के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एग हैव नो कोरियन बट become surrounded from the early stage of थोपिक थ्रोपिक मेम्ब्रेन। मतलब इसमें जो है अर्ली स्टेज में क्या होती है? थोरपिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कह रहा है कि थ्रो विच न्यूट्रिएंट मटेरियल इज सप्लाइड फ्रॉम द मैटरनल टिश्यू। मतलब इसमें जो न्यूट्रिएंट मटेरियल सप्लाई होता है वो मैटरनल टिश्यू से क्या होगा? सप्लाई होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कुछ लार्वी होते हैं, जैसे डिप्टेरा की डिप्टेरा में अगर हम बात करें तो कुछ लार्वी होते हैं, जैसे कि सेसिडोमाइट्स। क्या होंगी? सेसिडोमाइट्स। ठीक है, अब एक और ऑर्डर है आपका, क्या कौन सा ऑर्डर है? स्टेरोपेटेंस। ठीक है, स्टेरोपेटेंस। ठीक है, स्ट्रेपोसेरियंस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है सही से। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। अब देखो ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है पार्थिनोजेनेसिस। इस टाइप का वो क्या है, बहुत एग्जाम्पल है, पूछा जाता है इसका। आप लोगों ने पढ़ा होगा हार्टिकल्चर में पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो हार्टिकल्चर वाला नहीं, अब यहाँ दूसरा है, मतलब उसी टाइप का है, यहाँ दूसरा है। कह इट इज द एबिलिटी ऑफ फीमेल रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या करेगी? फीमेल रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, कह रहा है विथ कॉपुलेशन विथ मेल्स। मतलब इसमें मेल्स का कोई वो हस्तक्षेप नहीं रहेगा। दिस दिस यूजली अकर्स ड्यू टू द जेनेटिक करेक्टर। ये क्या हो सकता है? जेनेटिक करेक्टर हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है, फेलियर ऑफ फाइंडिंग ए मेट। मतलब यहाँ पे एक तरह से फाइंडिंग मेट भी नहीं पाने के कारण हो सकता है, या फिर हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है ये चीज़ें। ठीक है, या फिर वेदर फैक्टर ना सुटेबल हो, उसके लिए भी हो सकता है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। ये भी कई तरह का होता है, जैसे स्पोरोडिक पार्थिनोजेनेसिस, ये किस में देखने को मिलता है? सिल्क वर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक होता है कॉन्स्टेंट पार्थिनोजेनेसिस, ये थ्रिप्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ये रेगुलरली देखने को मिलता है। जो सिल्क वार्म में देखने को मिल रहा था ओकेजनली, मतलब कभी कभी देखने को मिलता है। अब एक होता है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस एफिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एफिड में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई। अब बेस्ड ऑन सक्सेस ऑफ द ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस कैन बी। मतलब यहाँ पे ऑस्प्रिंग जो प्रोड्यूस कर रही है उसके आधार पे देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं। पहला आता है आपका एरिनोटोकी। एरिनोटोकी इसमें क्या होता है? ओनली मेल प्रोड्यूस्ड करते हैं। ठीक है, मेल प्रोड्यूस्ड होंगे। इसका एग्जांपल है हाइमेनोप्टेरा। क्या है? हाइमेनोप्टेरा है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हाइमेनोप्टेरा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, कह रहा है कि टेलियोटोकी। टेलियोटोकी की अगर हम बात करें, फीमेल को रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एक्रीडिट्स एक्रीडिट्स इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला बात करते हैं इम्फेटोकी। इम्फेटोकी में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को जो है रिप्रोड्यूस बोले या फिर प्रोड्यूस बोले करेगी। ठीक है, इसमें भी हाइमेनोप्टेरन्स आ जाते हैं। ठीक है, हाइमेनोप्टेरन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस या फिर इसको हम न्यूटेनी के नाम से जानते हैं। अब पैडोजेनेसिस क्या होता है भाई? ये भी पूछा जाता है।
पैडोजेनेसिस भी पूछा जाता है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, इमेच्योर स्टेज में ही हो जाएगा, ठीक है। इमेच्योर इंसेक्ट में क्या करेगा, जो इंसेक्ट होगा वो यंग वंश को बर्थ देगा, मतलब क्या करेगा, यंग वंश को बर्थ देगा, यंग वंश को बर्थ देगा। उसके बाद लिखा है दिस यूजली अकर्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ये इसका रीजन भी बताया यहाँ पे कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट विच रिप्रोड्यूस बाय पैडोजेनेसिस, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो पैडोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस होते हैं बाय पार्थिनोजेनेसिस, किसके कारण होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। अब यहाँ पे सेसियोडोमाइट्स, सेसियोमोडाइट्स जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं पॉलिम बिरयानी, ये भी आप लोगों ने हार्टिकल्चर में पढ़ा होगा। तो पॉलिम बिरयानी क्या होता है, तो पॉलिम बिरयानी की बात करें, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब ये टाइप है किसका, रिप्रोडक्शन का। इसमें जो रिप्रोड्यूसिंग होता है, इसमें गिविंग टू आर मोर यंग वंस, जैसे पॉलिम बिरयानी का मतलब हिंदी में बोले तो बहुभ्रूणिता होता है। क्या होता है, बहुभ्रूणिता, मतलब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण करना। उसी तरीके से पॉली का मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारे, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो आप जानते ही हो, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोड्यूस गिविंग बर्थ टू आर मोर यंग वंस को यहाँ पे जन्म देगी, ठीक है, सिंगल वन। कह रहा है कि एज टू आर मोर एम्ब्रियो प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल एग, मतलब जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा वो सिंगल एग से ही प्रोड्यूस होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, इंडो पैरासिटिक हाइमेनोप्टेरा लाइक प्लेटीगस्टर, ठीक है, लाइक क्या हो जाएगा, प्लेटीगस्टर। अब अगला बात करते हैं हर्माफ्रोडिटिज्म का। हर्माफ्रोडिटिज्म की अगर हम बात करें तो ये रिप्रोडक्शन होता है किसमें, बोथ एंड मेल एंड फीमेल में होता है, किसमें होता है, मेल एंड फीमेल में होता है, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन कहाँ करते हैं, फंक्शन एज इन केस देखा जाए तो इनका फंक्शन कहाँ होगा, किस केस में होगा, तो ये होगा लाइसेरा प्रूसी, या फिर नॉन फंक्शनल इन केस स्टोन फ्लाई, मतलब ये फंक्शनल देखो क्या है, परचूसी में है, ल्यूसिरा परचूसी, ठीक है, और नॉन फंक्शनल कहाँ है, स्टोन फ्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पे परला मैर्गिनाटा, परला मैर्गिनाटा, इसका इसमें भी जो है ये क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कैस्ट्रेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कैस्ट्रेशन की बात करते हैं। कह रहा है कि इट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब ये रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल अकर मेनली ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन आर्गन, मतलब यहाँ पे सेपरेट कर देंगे उनके आर्गन्स को ही, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को ही क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। जैसे आप एनिमल हस्बेंड्री में भी पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पे जो है सेपरेशन होता है, ठीक है। द इंसेक्ट विथ वेल डेवलप्ड ओवरीज डेवलप इनटू फीमेल स्किन, मतलब यहाँ पे देखो अगर होता क्या है कि इसमें जो वेल डेवलप्ड ओवरीज होते हैं किसके, फीमेल्स के, वो भी किसकी बात कर रहा है, क्वींस, इट मीन सोशल इंसेक्ट की ही ये बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वीन किस में पाई जाएगी, सोशल इंसेक्ट में जनरली देखने को मिलता है। कह रहा है कि इन इंसेक्ट विथ वेल डेवलप्ड टेस्टिस, मतलब जो मेल हैं ड्रोन्स हैं उसमें वेल डेवलप्ड टेस्टिस होता है, एंड इंसेक्ट अंडर डेवलप्ड ओवरीज, जो जिसमें ओवरी डेवलप नहीं होता है उसको आप मधुमक्खी के केस में देखेंगे तो वो वर्कर होती हैं, ठीक है, क्या होंगी, वर्कर होती हैं, मतलब एक तरह से बोले तो वो फीमेल ही होती है लेकिन उसमें ओवरी डेवलप नहीं होता है, और जो मेल होते हैं उसमें क्या टेस्टिस डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। मतलब डेवलप्ड तो होता है लेकिन फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। इसका एग्जांपल सोशल इंटेक्ट सच है हनी भी, ठीक। लास्ट की हम बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मतलब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन की अगर मैं बात करूं, इसमें देखो ये इंसेक्ट रिप्रोड्यूस होते हैं पार्थिनोजेनेसिस एंड बाइसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाई अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, मतलब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में जो है क्या होता है, इसमें पार्थिनोजेनेसिस एंड बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल एफिड हो जाएगा विच इज रिप्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस इन समर, मतलब देखो इसमें दोनों तरह का पाया जाएगा, एक तो पार्थिनोजेनेसिस पाया जाएगा और एक दूसरा मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग पाया जाएगा। अब इसमें देखो एफिड का एग्जाम्पल लेते हैं, समर में एफिड क्या करती है, पार्थिनोजेनेसिस के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है, और जो विंटर सीजन में होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल द टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।